हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ 10वें स्कंद का 250वां अध्याय। ओम श्री शुकवान राजा आसीत् भीष्मकौ नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन् पुत्रान् कन्यका चावरान्। रुक्म्यङ्ग्रजो रुक्म्यरथो रुक्मबाहुर्नन्तरा रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिण्येषां सुशासति। सोपसृत्य मुकुन्दस्य सोपसृत्य मुकुन्दस्य रूपवीर्यगुणश्रिया गृहातेर्गीयमानास्तं मेने सादसं पतिं। तां बुद्धिलक्ष्मणोदायरूपशीलगुणाश्रयां कृष्णस्य सदृशीं भार्यां शामुद्वोढुं मनोदधे। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और 1 सुंदरी कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और 4 छोटे थे जिनके नाम थे क्रमशः रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। इनकी बहन थी सती रुक्मणी। जब उसे भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी, जब उसने भगवान श्री कृष्ण के वैभव, सौंदर्य, पराक्रम की प्रशंसा सुनी जो उसके महल में आने वाले अतिथि प्रायः गाया ही करते थे, तब उसने यही निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मणी में बड़े सुंदर सुंदर लक्षण हैं। वह परम बुद्धिमती है, उदारता, सौंदर्य, शील, स्वभाव और गुणों में भी अद्वितीय है। इसलिए रुक्मणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह करने का निश्चय किया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बन्धूनामिच्छतां दातुं कृष्णाय भगिनीं नृप। ततो निवार्य कृष्णं रुक्मीं चैद्यं मन्यत। तद्वेत्याश्रितापाङ्गी
वेदर्भी दुर्वणावृषम् चिन्त्याप्तं द्विजं किञ्चित् कृष्णाय प्राहिणो द्रुतम् द्वारकां सा समम्येत्य द्वारकां सा समभ्येत्य प्रतिहारे प्रवेशिताम् अपश्यदाद्यं पुरुषमासीनं काञ्चनासने दृष्ट्वा ब्रह्मण्यदेवस्तं मारुये निजासनं ओ वेश्यायाञ्चिके यथा आत्मानं दिवौकृशाम् तं भुक्तवन्तं विश्रान्तं मुपगम्य सतां पाणिनाभिमृशन् पादाम्बाभ्यग्रस्तं पृच्छत कंचन ध्वजवरश्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्धसम्मता वर्तते नातिकृच्छेण संतुष्ट मनसा सदा। रुक्मिणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारे बहन का विवाह भगवान श्री कृष्ण से ही हो, परंतु रुक्मी श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष रखता था। उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को ही अपनी बहन के योग्य वर समझा। जब परम सुंदरी रुक्मिणी को यह मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तब वे बहुत उदास हो गईं। उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार कर एक विश्वासपात्र ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुंचे, तब द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गए। वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान है। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर गए और उन्हें अपने आसन पर बैठा कर वैसी ही पूजा की जैसे देवता लोग उनकी भगवान की किया करते हैं। आदर सत्कार कुशल प्रश्न के अंतर आदर सत्कार कुशल प्रश्न के अनंतर जब ब्राह्मण देवता खा पी चुके, आराम विश्राम कर चुके, तब संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और अपने कोमल हाथों से उनके पैर सहलाते हुए बड़े शांत भाव से पूछने लगे, हे ब्राह्मण श्रोमणे, आपका चित्त तो सदा सर्वथा संतुष्ट रहता है ना? आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। संतुष्टो यहिर्वर्तेन ब्राह्मणो येन केनचिताम् अहीयमाना स्वधर्मासां यस्याखिल कामदुकम् असंतुष्टो असकलोकानां
यद्यपि सुरेश्वरा अकिंचिनोऽपि सन्तुष्टा शेते सर्वान् विश्वरान् विप्रान् स्वलाम् सन्तुष्टान् साधुतं भूत स्वात्मान् निरहंकारिणा शान्तान् नमस्ये शिरसा शाकृतम् कंचन वा कुशलम् ब्रह्मन् राजतो यस्य हि प्रजा सुखं वसन्ति विषये पाल्यमाना सा मे प्रिया या तस्त्वमागतो दुर्गम निस्तीर्ये यदिच्छया सर्वनो ब्रूहि गुहां चेत् किं कार्यं करवाम ते एवं संप्रश्नो ब्राह्मण परमेष्टिना लीला गृहीत देहेन तस्मै सर्वं वर्णयत। ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे, उससे च्युत न हो तो वह संतोष ही उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। यदि इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष न हो तो उसे सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ेगा। वह कहीं भी शांति से बैठ नहीं सकता, परंतु जिसके पास तनिक भी संग्रह परिग्रह नहीं है और जो उसी अवस्था में संतुष्ट है, वह सब प्रकार से संताप रहित होकर सुख की नींद सोता है। जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेता है, जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर है और जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी से अहंकार रहित और शांत है, उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। हे ब्राह्मण देवता, राजा की ओर से तो आप लोगों को सब प्रकार की सुविधा है, सब प्रकार की सुविधा है ना। जिसके राज्य में प्रजा का अच्छी तरह पालन होता है और वह आनंद से रहती है, वह राजा मुझे बहुत ही प्रिय है। हे ब्राह्मण देवता, आप वहाँ के किस हेतु से और किस अभिलाषा से इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पधारे? यदि कोई बात विशेष गोपनीय ना हो तो हमसे कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें। परीक्षित, लीला से ही मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार ब्राह्मण देवता से पूछा, तब उन्होंने सारी बात कह सुनाई। इसके बाद भी भगवान से रुक्मिणी जी का संदेश कहने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे रुक्मणी युद्धवा प्रस्ताव
बन्यो द्वार प्रस्तावे पंचाशतमो अध्याय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण